हूँ रीमा विश्वास। मैं आ गई हूँ फिर से। आप लोगों ने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर मैं कहूँ कि हर वक्त मेरी दिल की आवाज़ और मेरी बातें कोई सुनता है तो आप लोगों को कैसा लगेगा? आप लोग बोलेंगे आप पागल हैं, इसीलिए आप इस तरह से हरकत कर रहे हैं। जी बाकायदा किसी को भी अगर आप ये बोलेंगे कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि हर वक्त मैं जो भी बात करती हूँ वो सब नहीं, कुछ लोगों मतलब 1-2% को शायद सुनाई देती होगी। पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरा जो मुझे लगता है कि उन्होंने ना उनका दिल मेरे दिल से कनेक्टेड कर लिया है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये हकीकत बात है। लोग मुझे लगता था कि मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही है, मुझ में प्रॉब्लम है, तो मैं भाग के जाती हूँ वृंदावन। पहुँच जाती हूँ वृंदावन में और किसी होटल में रूम 500 रुपये का किराया होता है, मैं वहाँ पे जाके चली जाती हूँ। अब बिलीव नहीं मानेंगे, उस घर से सिर्फ मुझे गालियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इधर से गाली, उधर से गाली, तू रंडी है, तू ये तू वो है। हर वक्त कंटिन्यू मेरे को 10 साल तक सिर्फ लोगों ने गाली दी, और कहाँ से ये गाली आती थी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब आवाज़ें सुनाई देती थी। अब हैरानी की बात है, मैं वृंदावन में गई, वहाँ पे भी जब एक ही बात मुझे सुनाई दिया, मैंने कहा मेरे अंदर कुछ ऐसी बीमारी है या ऐसा जादू टोना किसी ने किया है। मैं कभी ब्लैक मैजिक पे क्योंकि मैं आज की लड़की हूँ, मॉडर्न लड़की हूँ, मैंने कभी ब्लैक मैजिक पे विश्वास नहीं किया था। बट आप बिलीव नहीं मानेंगी कि ब्लैक मैजिक होता है, और कई सालों तक मेरे साथ है। अभी भी कुछ होता है, अगर मैं कुछ भी बात करती हूँ, मैं रियलाइज़ है कि कोई मेरी बात सुनता है और मेरे उस क्वेश्चन का जवाब भी देता है। तो ये मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन आज शॉकिंग नहीं है, पिछले 10-12 साल से मेरे साथ ये हो रहा है। बाकायदा इन सब गालियों के बीच में मैं इतनी पिस गई हूँ, और मैं बॉम्बे गई, वहाँ पे भी मुझे ऐसी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैं अपने आप को क्या करती, तो मैंने सोचा कि शायद मैं अपने किसी को भी कुछ भी बोलूँ, बिलीव नहीं करता था। तो आप चलिए एक बात बताऊँ, मैं गई थी एक ओझा के घर में, ओझा तांत्रिक करते हैं, उनके घर में गई, और वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि तेरे शरीर में एक बुरी आत्मा है। मैंने कहा ठीक है, निकाल दीजिए। तो उन्होंने पता नहीं क्या मंत्र पढ़े, उन्होंने आत्मा को भगाया नहीं, उल्टा मेरे शरीर में आत्मा को डाल दिया। कि इसीलिए मैं कहूँगी आप लोग ओझा तांत्रिक को विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। पता नहीं एक झटके में क्या हुआ, मैं काफ़ी दूर चली गई। मैं बैठी थी और किसी ने मुझे झटक के पीछे फेंक दिया। अब बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे भी जादू होते हैं। अच्छा, जो भी है, अगर वहाँ पे कुछ माँ काली का भी कोई कनेक्शन है, हो सकता है, क्योंकि उससे पहले एक माँ काली की वहाँ पे फ़ोटो थी, उनको देख के मैं बड़ी बोल रही थी, अरे काहे ये माँ काली इनको फ़ोटो लगा के ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, इनको कोई कुछ नहीं आता, मेरे अंदर कोई भूत नहीं है। अब मैं किसी को भी विश्वास नहीं दिखा पा रही हूँ। और ये माँ काली जो है बहुत डरावनी सा एक फ़ोटो था। तो मैंने उनको कहा कि देखो माँ, वैसे मैं मानती हूँ, लेकिन ये लोग देखो कितने बकवास से काम कर रहे हैं सिर्फ कुछ पैसों के लिए। हालांकि मुझे तो इस बात पे बिलीव नहीं था कि वहाँ पे कोई शक्ति है, ये बुरी शक्तियाँ हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं तो नेगेटिव शक्ति तो हो सकती है, मान सकती हूँ। तो वहाँ पे बैठी थी, मंत्र वंत्र कुछ पढ़े जा रहे थे। अच्छा, जब से झटक के मेरे को पीछे हट दिया। अब फिर मेरे को पूछा गया कि तू जाएगी नहीं क्या? मैंने कहा कि देखिए मैं सही सलामत हूँ, मुझे नहीं पता मैं पीछे कैसे चली गई, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं तो शुरू से बोल रही हूँ कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो बहुत औरतों के ना झटके आते हैं, मतलब बुरी तरह से झटके आते हैं शरीर में, कोई जो अपने शरीर में हावी हो जाता है। लेकिन आज तक जितने भी मैं भूत प्रेतों को देख चुकी हूँ, सब लोग मेरे आंखों के सामने आते हैं। ये नहीं कि मेरे शरीर के अंदर घुस के कुछ हरकत करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि बहुतों को देखती हूँ कि बहुत लोग ऐसे उठपटांग हरकत करती है, भूत आते हैं शरीर में, तो अजीब सा रिएक्ट करते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ अलग ही खेल हुआ। और जिसे भी मैं कहानी बताती हूँ वो कहते हैं कि एक्चुअली रीमा, मेरी एक फ्रेंड को मैंने बताया, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, पिछले 15 साल बाद मैं उससे मिली, ये 1 साल पहले। उसको पूरी कहानी बताया तो उसने कहा कि इस लड़के का नाम तू भूल जा,
क्योंकि तू इतना प्यार कर बैठी है इस लड़के को कि ये नहीं दिख रहा है तुझे, तुझे दिमाग में तेरा असर हो रहा है, जिस तेरा दिमाग दिखा रहा है कि वो लड़का वहाँ पे है, एक्चुअली वहाँ पे कोई भी लड़का नहीं है। तो मैंने कहा तू क्या बोल रही है, मैंने खुद देखा है अपने आंखों से, करके हो ही नहीं सकता, ये दिमाग की तेरी प्रॉब्लम है और तू इसे भूल जा, वरना ये एक दिन तेरे क्योंकि तुझे एक ऐसी दुनिया में चली गई है, काल्पनिक दुनिया में चली गई है जो हकीकत नहीं है लेकिन तुझे दिखाई दे रहा है। और रियली मेरी दोस्त बोस ने जो भी कहा है सच कहा है कि ये दिमागी हालत से एक पेशेंट हूँ मैं। हाँ जी, किसकी नहीं है, नहीं है। तो एक्चुअली कई लोगों के साथ ये एक मतलब काल्पनिक दुनिया में चली जाती है, तो मैं खुद एक काल्पनिक दुनिया में सफ़रिंग कर रही हूँ, जहाँ मुझे एक लड़का बार बार दिखाई देता है। हालांकि देखो, अगर भूत प्रेतों का काम होता है कि डराना, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है, कुछ किया है, बट वही बात है कि डरा रहा है मेरे को और खाली पीली डरा रहा है, जो भी है। तो ये आपकी दिमागी रोग है। आप मुझे दिखाई, अच्छा एक बात सुनो, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, कुछ बोल रहा है, सपोज वो बातें मुझे सुनाई देती है, लेकिन मेरी मम्मी पास ही में बैठी हुई है, सोई हुई है, उनको नहीं सुनाई देती है, तो आप क्या कहोगे? तो ऐसा क्यों? तो इस बात का जवाब तो मुझे अभी तक मिला नहीं है, और दुनिया में ऐसी बहुत चीज़ है जिसका जवाब हम ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। तो टेक केयर, टाटा बाय बाय।